ऑल राइट, सो क्या हाल है मेरी YouTube की पब्लिक। इट्स अभिषेक साइनिंग इन विद अ न्यू वीडियो। सो पहले तो मैं सबसे माफ़ी मांगूंगा बिकॉज मैंने 1 मंथ का गैप ले लिया। मैंने 1 मंथ से कोई वीडियो अपलोड नहीं करी है बिकॉज आप सबको पता होगा मैं 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो गया था यहाँ पे। बिकॉज अब बैंगलोर से अपने घर आया था और उसके लिए मैंने एक अलग से ब्लॉग बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाओ जाके देखो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो इस चीज़ को साइड करते हैं, आज थोड़ा एक सीरियस टॉपिक पे बात करने आया बिकॉज मैं भी उस स्टेज से गुजरा हुआ हूँ एंड मुझे पता है कैसा लोगों को फील होता है। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं इधर आके आपको बताऊँ कि ये सब ये करो वो करो ये करो वो करो यहाँ जाओ। लेट्स टॉक लॉजिकली। आज मैं एक लॉजिकली बात करूँगा बिकॉज जब मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था तब मैं बहुत सोचता था यार ये चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए, ये चीज़ आज के 12th पास होने वाले लोगों को या 12th में होने वाले बच्चों को पता होना चाहिए। तो स्पेशली मैं उनके लिए वीडियो लाया हूँ। तो आप बस ध्यान से ना लाइक करो, ना कमेंट करो, ना सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में सब छोड़ते हैं, भाई भाई की तरह बात करते हैं हम दोनों। तो आप बस ध्यान से मोबाइल साइड में रख दो, मेरी कुछ बातें ध्यान से सुनो। अगर आपको लगता है ये बात इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट है भाई का भाई से या बहन से, जो भी हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हमारी वीडियो की तरफ चलते हैं। सो सबसे पहले सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज बिकॉज मैंने अपना माइक नहीं लाया है और अभी फ़िलहाल में मेरे को कोई माइक मिल नहीं पाएगा एंड अभी बाहर में बहुत कुछ चल रहा है। कहीं बाहर में कोई खेती कर रहा है तो कोई किचन में खाना बना रहा है, तो जिसके कारण बहुत सारे बैकग्राउंड नॉइस आ रहे हैं। तो उसके कारण आपको शायद से बहुत कुछ बैकग्राउंड सुनने को मिल रहा होगा और मेरी वॉइस थोड़ा सा हाई करके बोल रहा हूँ ताकि आप तक क्लियर पहुँचे। तो देखो यार, सबसे पहली बात है, कल आया है 12वीं का रिजल्ट। 12th का रिजल्ट आया कल 12 बजे करीब में। 8 बजे मैंने खबर सुन ली, स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड कमिटेड सुसाइड क्योंकि वो फेल हो गया था। देखो यार, 12th पता है क्या है, इज जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर यू। ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है, बताता हूँ क्यों। अगर आपने नीट की तैयारी करो, समझो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं तो बीटेक स्टूडेंट हूँ, लेकिन बीटेक कर रहे हो अगर आप, तो यार आपका किसी ना किसी कॉलेज में प्लेसमेंट लग जाएगा और लगने के बाद ना असली स्ट्रगल आपको वहीं से चालू होता है। ये 12th तक कुछ नहीं था, कोई आपसे नहीं पूछने वाला आप 12वीं में कितने थे। अब वो ज़माना गया है जब लोग बोलते थे 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, 12वीं का सर्टिफिकेट दिखाओ, डिग्री का सर्टिफिकेट दिखाओ। अब ज़माना आ चुका है, लोग आपके स्किल्स पे आपको लेते हैं। अब आप खुद सोचिए, कोई भी कंपनी किसी भी आदमी को लेने के बाद क्यों उसको वहीं पे बुला के अपनी कंपनी में सेम चीज़ की वो 6 मंथ्स इंटर्नशिप कराती है। उस जो बच्चा आ रहा है उसने तो ऑलरेडी वो चीज़ सीख रखा है ना अपने कॉलेज से, वापस वहाँ से उठा के इधर ला के सेम चीज़ 6 महीने करा, कंपनी क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? बिकॉज कंपनी बिलीव्स इन इम्प्रूविंग योर स्किल्स। क्योंकि अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं ना, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता आपने कितने उठाए थे। अगर आपने अच्छे से यहाँ पे स्किल्स अपने डेवलप कर लिए हैं तो मेरी बात मानिए, आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और देखो, आप किसी भी कॉलेज में हो ना, अब यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट होता है, कॉलेज प्लेसमेंट भी होता है, कैंपस प्लेसमेंट भी होता है, एक यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट होता है। एक आप खुद से जाके कहीं पे ट्राई कर सकते हो। इंटरनेट से बहुत सारी कंपनीज अपना डालती है, आप वहाँ रिज्यूमे लेके जा सकते हो। वो कंपनी आपका खुद इंटरव्यू लेंगी, सारे राउंड्स लेंगी, एंड अगर आप क्वालिफाई करते हो, आप उसके लिए मेहनत की हो तो आप डेफिनेटली जाओगे, भले ही आपके मार्क्स यहाँ पे कितने भी हो। बिकॉज कंपनी आगे चल के कोई आपसे ये नहीं पूछेगा। आप किसी मीटिंग में बैठोगे तो भाई पहले अपने डिग्री दिखा, तेरे कितने मार्क्स आए थे, तेरे इंजीनियरिंग में, तेरे 12th में कितने थे, 10th में कितने थे। कोई भी आपसे ये चीज़ नहीं पूछने वाला है। वो आपका क्या देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आप जो काम कर रहे हो। लाइक अगर आप एक कोडर हो, आपकी कैसी कोडिंग है, आप एक एडिटर हो, आपकी कैसी एडिटिंग है, आप कोई स्पीकर हो, आप कैसा बोलते हो। लोग ये सब चेक करते हैं यार। कोई आपको नहीं बोलेगा दिखा अपने 12th का सर्टिफिकेट, आप कहीं पे कैरी करो, आपने ये लिया 12th का सर्टिफिकेट, चल दिया, हाँ भाई ये रहा 12th का मेरा, ये रहा 10th का मेरा, ये रहा इंजीनियरिंग का मेरा। सब कोई भी नहीं पूछेगा आपसे, बस अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए आप। और जो लोग ये 12th का या रिजल्ट के बाद ये कर रहे हैं, मैं बता दूँ ये करने की आपको क्या ज़रूरत है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, यू गॉट वॉट यू वर्कड फॉर। ओके, आपने जिस चीज़ के लिए जितना आपने काम किया उतना भी आपको मिला है। ये देखो यार, ये तो सच बात है, आपने उतने के लिए मेहनत की थी, आपको उतना मिला है। कोई बात नहीं, भूलो, लेकिन देयर इज समथिंग विच ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू विच यू एक्चुअली डिजर्व, सो स्टार्ट वर्किंग फॉर इट। ये हमेशा याद रखो। लाइफ ऑलवेज स्टैंड फॉर लर्न, इम्प्लीमेंट, फेथ, एंजॉयमेंट। ये हमेशा याद रखो। लाइफ में आपको हमेशा सीखते रहना है। आपको हमेशा जो भी आपने सीखा उसको इंप्लीमेंट करो और फेथ रखो, ठीक है यार मैं कर रहा हूँ, नहीं होगा फिर वापस करूँगा। चलो मैं आपको एक शॉर्ट सा एग्जांपल देता हूँ। आप पबजी खेल रहे हो, ओके, आपने पबजी कौन से भी सीजन, मैंने सीजन 2 में स्टार्ट किया था पबजी को, ओके। तो मैं जब पबजी को स्टार्ट किया था मेरे को पबजी खेलना नहीं आता था, मैं धीरे धीरे खेलता था, मैं मरता था। लेकिन क्या मैं गेम छोड़ देता था? मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता था, बिकॉज मुझे उस गेम में आगे बढ़ना था। मेरे को था नहीं यार, मेरे को नेक्स्ट टायर पे जाना, मुझे नेक्स्ट टायर पे जाना, मुझे मेरे दोस्त इस टायर पे भाई फटाफट पहुंचो, मेरे को भी काउंटर जाना है, मेरे को भी एज जाना है। तो अपने दिमाग में ये रखते थे।
गया नहीं मैं वैसे फिलहाल में कभी। तो अगर आपको भी, जैसे आप हमेशा आप भी खेलते हो पबजी, तो आप सबको ही खेलता है, तो अगर आपने कभी पबजी खेला हो तो आपका मन क्या होगा, थोड़ा टायर बढ़ाओ, थोड़ा केडी बढ़ाओ, उसके लिए आप क्या करते हो, मरते हो, दोबारा खेलते हो, फिर मरते हो, फिर दोबारा खेलते हो, फिर मरोगे, थोड़ा और ध्यान से खेलोगे। तो आप क्या करते हो, आप खेलते रहते हो, आप खेलना रोक नहीं रहे हो, आप खेलते रहते हो। तो लाइफ के साथ ऐसा क्यों करते हो कि ठीक है एक बार आपको लाइफ में फेल हो गए, आपने कुछ कर लिया, ये तो सोचो क्या कर लेने से इतना सा सॉल्यूशन था, आपने कुछ कर लिया, आप निकल लिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ऐसा बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम शायद आपके लिए सॉल्व हो गई, बिकॉज अब आप तो रहे नहीं, लेकिन जो आपकी फैमिली है पीछे, उनका क्या होगा, आप एक बार ये जरूर सोच लेना। हमेशा कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि एक आदमी जो आप हो ना आज, वो बनने के लिए आपको 9 मंथ्स लगे थे। मेहनत करो, आपको खुद को बनने में 9 मंथ्स लगे थे, तो आपको अपना करियर बनाने में तो टाइम लगेगा ही ना भाई। तो क्यों इतना आप लोग अपने आप को तुरंत एक झटके में डिसीजन लेते हो और निकल लेते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो हमेशा लाइफ में आप लोग ये सोचो, ठीक है यार मैं अभी फेल हुआ हूँ, कुछ ना कुछ तो आपने सीखा होगा। जब आप पबजी खेलते हो तो आप अपनी गलती से थोड़ा बहुत सीखते हो, अच्छा ठीक है यार मैंने यहाँ निकल के नहीं मारा, मैं पीक करके नहीं मारा, मेरा स्कोप खुला था, मेरे को अपना रिकॉल सेट करना पड़ेगा। आप ये सब सेट करते हो, वापस से आप फिर से जाते हो, सेटिंग में सब कुछ कंट्रोल सेट करते हो, फिर जाते हो। सेम चीज आपने किया, आपने लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन आपको पता लगा ठीक है मैंने यहाँ गलती की, कम बैक, रीसेट, अगेन गो। समझे, हमेशा आपको लाइफ में तैयार होना है। एक चीज़, चलो मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी कुछ होने फिलहाल में, मैं एक, जो बहुत सारे मेरे को पता है, मेरे बहुत सारे दोस्त ये वीडियोस देख रहे होंगे जो एक्चुअली मेरे साथ रह चुके हैं, उनको मेरे बारे में क्लियरली पता है। मैं वो लड़का था ना जिसकी फट जाती थी स्टेज पे जाने पे, लोगों से बात करने में, 2-3 लोगों से बात करने में भी फट जाती थी कि भाई मैं कैसे बात करूँ। मेरे को एकदम अंदर से डर सा लगता था कि यार नहीं, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। ये सब मेरे दिमाग में इतना चलता था ना कि मैं कुछ नहीं किया अपने स्कूल तक। फिर धीरे से मैं 11th में बाहर आया, मैं बाहर हॉस्टल में रहने लग गया। जब मैं हॉस्टल में रहने लगा ना, तो धीरे धीरे अंदर के मैंने डर को मारने की कोशिश की। क्यों? बिकॉज अब मैं नए एरिया में आया हूँ, तो मैं सोचा चलो थोड़ा सा चेंजेस ला के देखते हैं अपने अंदर। तो मैंने अपने हल्का सा चेंज लाने की कोशिश की। एंड फिर 12th के बाद, जब मेरा 12th के बाद मेरे को एक वेकअप कॉल आया, बिकॉज 12th में मेरे परसेंटेज इतने खास नहीं थे। मैंने बीटेक में एडमिशन लिया, मैं गया बीटेक में, मैंने पढ़ा, तब मैं अपने अंदर जानने की कोशिश की भाई मैं किस में इंटरेस्ट है। देन आई एक्चुअली गॉट टू नो कि मेरे को इंटरेस्ट है लोगों से कम्युनिकेट करने में। नहीं आता है मुझको, नहीं आता है, बट ऐसा तो है नहीं मैं सीख नहीं सकता। क्यों नहीं सीख सकता? अब मैं आपको सीरियस नोट पे एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक्चुअली में बहुत सारी, अभी मैंने बैकग्राउंड ऐसे क्या कहते हैं उसको, साउथ इंडियन जो मूवी शूट होती है उसमें जो क्राउड रहता है उसमें जाके मैंने काम कर लिया है। मैंने मॉडलिंग एजेंसीज के जाके ऑडिशंस दिए मैंने वहाँ पे। फिलहाल में कोई निकला नहीं, बट मैं देता रहता हूँ, तो कैमरेज के सामने जाता रहता हूँ मैं। और थर्डली, अब मैं इतना हो चुका हूँ, मैंने लोगों से बात कर करके, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने अपने पास्ट 1 मंथ में 22,000 रुपीज़ जस्ट बाई कम्युनिकेटिंग कमाए हैं। एडिटिंग से, कम्युनिकेटिंग से, मैंने इन सब चीज़ों से 22,000 रुपीज़ अपने लास्ट 1 मंथ में कमाए हैं। उसका भी मैं आपको प्रूफ दिखा सकता हूँ, आप साइड में देख सकते हो। एक्चुअली में जो लड़का किससे बात नहीं कर पाता था, वो बंदा इतना कर सकता है, तो भाई आप तो पक्का कर सकते हो। मेरे को कुछ नहीं आता था, मैं एकदम लल्लू पल्लू लड़का था जिसको कुछ नहीं आता था, देखो अगर मैं छोड़ दोगे ना तो उसकी फट जाती थी, उस टाइप का था वो लड़का। एक्चुअली में अकेला अपने हॉस्टल से अपने घर तक ट्रैवल करता था। मेरा हॉस्टल कर्नाटका में था, घर था महाराष्ट्र में, अकेले बाई बस विदाउट मोबाइल फ़ोन ट्रैवल किया मैंने। अब वो लड़का आराम से ट्रेन में, फ्लाइट्स में, बिना किसी की मदद के घूम लेता है, लोगों से बात कर लेता है, नए नए लोगों से बात करने में इंटरेस्ट रखता है। जब मेरे जैसा लल्लू सा लड़का कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो यार? क्यों इतना आपको लाइफ के बारे में टेंशन लेना है? हमेशा याद रखो, जितना इस पे टेंशन दोगे ना, उतना आपके दिमाग में गलत थॉट आएंगे। हमेशा अपने आपको एंगेज रखो। ओके ठीक है, नहीं है मेरे परसेंटेज अच्छे, कुछ कर सकते हो आप उसका, आप डेफिनेटली अभी नहीं कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर सकते हो इस वक्त पे? इस वक्त पे आप ये कर सकते हो कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, लेट्स फॉरगेट इट, भूलते हैं कि क्या हुआ है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, जो हुआ वो हुआ है, अब हमें आगे चलना है। सो अब जो हो गया यार उसे जाने दो। अब आप क्या कर सकते हो, अब यहाँ से मेहनत करो एंड आगे आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, सबसे पहली बात अपना इंटरेस्ट जानो, किस चीज़ में मुझको इंटरेस्ट है, उस चीज़ में आगे जाने की कोशिश करो। तो पहले अपना इंटरेस्ट जानो और लेट्स मूव टुवर्ड्स जो आपको चाहिए। हमेशा पॉजिटिविटी अपने पास आने दो, नेगेटिव लोग हटाओ। बहुत सारे लोग भी आपको मिलेंगे, आपके बहुत सारे रिलेटिव कभी आपको पेरेंट्स को कॉल आ रहे हैं, और कितने आपके बच्चे के, मेरे बच्चे के तो इतने आए, ऐसे पूछते हुए जस्ट लीव इट डूड, आए उनके बच्चे के, ठीक है। एक मैं आपको क्लियर सी बात बताता हूँ, हर जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वहाँ पे अच्छे परसेंटेज वाले बच्चे भी है, बुरे परसेंटेज वाले बच्चे भी है। जब एग्जाम में बैठते हैं ना, तो वो भी मुझसे पूछते हैं और मैं भी उनसे पूछता हूँ। तो आज वो भी यही है और मैं भी यही हूँ। सुना है ना आपने जाकिर खान का, तुम भी यही हो हम भी यही हैं। तो बस वो भी वहीं पे हैं, तो आप भूल जाओ कि हाँ वो ला के अब वो लोग कुछ अच्छा ही कर लिए, उनकी जॉब लग गई। नहीं, 12th के मार्क्स आपको कुछ नहीं दिलाएंगे। 12th के मार्क्स जस्ट आपके लिए बूस्टअप होते हैं। आपके अच्छा है तो आपके लिए बूस्टअप है, अच्छे नहीं आए इट्स जस्ट अ वेकअप कॉल फॉर यू। उठो और अपने आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी करो। बस इतना सा आप हमेशा याद रखो, लाइफ ना कोई वो 100 मीटर की रेस नहीं है कि आपको दौड़ जाना है। लाइफ इज अ मैराथन, आपको धीरे धीरे दौड़ना है।
ताकि आप वो रेस कंप्लीट कर पाओ। इट्स ऑल अबाउट कि आपको रेस कंप्लीट करनी है। हमेशा इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखना। और प्लीज़ ये जो गलत थॉट है ना कि मेरे अच्छे नहीं आए हैं, मैं सुसाइड कर लूँगा, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो गया, मेरे लाइफ में मेरा कुछ नहीं बचा है, मैं तो अब जो होना था हो गया मेरे साथ, मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है डूड। अभी आपका बहुत कुछ बाकी आपके लाइफ में करना। एंड पता है मुझे आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो, ये बिलीव है मेरा। जो भी मेरी वीडियो देख रहा है ना, अपने अंदर बस एक बिलीफ रखना कि हाँ होगा और ज़रूर होगा। ओके बाय, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो एक्चुअली में पसंद आई ना, लाइक मत करना, लेकिन प्लीज़ अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। हमेशा नया सीखते रहना, कुछ गलत थॉट मत आने देना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। बाय, लव यू ऑल।